जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे संकल्प शक्ति की सिद्धि, पावर ऑफ इंटेंशन। सो पावर ऑफ इंटेंशन की बहुत पावर होती है। तो वो अगर आपके संकल्प शक्ति की सिद्धि नहीं हो रही है तो क्या कमी रह गई, वो हम इस बात पर विवेचना करेंगे कि कहाँ हम चूक जाते हैं। क्योंकि संकल्प शक्ति में काफी ताकत तो है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके संकल्पों की शक्ति जो है उसकी सिद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रही है। सो प्रभु, जब तक आपके संकल्प शक्ति की शुद्धि नहीं होगी तब तक सिद्धि भी नहीं होगी। क्योंकि हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन संकल्पों के साथ हम विकल्प को छोड़ देते हैं, तो वो आपकी संकल्प की शुद्धि नहीं है। संकल्प शक्ति की शुद्धि तभी होगी जब आप जो है बिना विकल्प के संकल्प करते हैं। क्योंकि हम जो है कुछ जो है फिर नकारात्मक विकल्प ला देते हैं कि ऐसे कैसे होगा। सो हम स्वयं ही अपने संकल्पों को कमजोर कर देते हैं विकल्पों को लाकर, तो वो शुद्धि नहीं रही संकल्प की। तो इसीलिए हमारे पावर ऑफ इंटेंशन फेल हो जा रहे हैं। सो कारण क्या है, हम विकल्पों से कैसे बचे। प्रभु, आप में अगर संशय है, डाउट है, आप जो स्वयं आप ही संकल्प कर रहे हैं और उसी में संकल्प में आप विकल्प ले रहे हैं, आप जो है डाउट्स में है, संशय में है, तो फिर मुश्किल होगी। वो आपके संकल्प शक्ति की जो है वो सिद्धि नहीं हो सकती। तो हम विकल्प क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमें खुद पर, अपने पर विश्वास नहीं है। हमने खुद ही संकल्प किया कि ये चीज होना है, होगा। अगर आपकी सही में अगर संकल्प है तो होना है, लेकिन विकल्पों से बचे। विकल्प आते क्यों है? क्योंकि हम जो वर्तमान में नहीं रहना सीखे। अगर आप हमेशा जो है हम तो भूत में जाएंगे या भविष्य में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे फिर और फ्यूचर में जाएंगे और बहुत सारे विकल्पों को लेकर आएंगे। हम अपने ही संकल्पों की शक्ति पर रोड़ा अटकाते हैं कि ऐसे कैसे होगा। सो फिर ये मुश्किल हो जाती है, आपकी संकल्पों की सिद्धि नहीं होने वाली है प्रभु। सो आप जो है पहले तो आपका जो मन जो है वो स्वयं संकल्प के साथ नकारात्मक विकल्प छोड़ देगा कि ऐसा तो हुआ नहीं है, ये आदमी किया था, इसको इस तरह की समस्या आई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। सो फिर जो है आप स्वयं अपने संकल्पों की शक्ति को नष्ट करते हैं विकल्पों को छोड़ छोड़कर। सो ये आप में संशय रहित होकर कोई भी संकल्प करना पड़ेगा कि भाई तभी आपके संकल्पों की शुद्धि होगी, तभी सिद्धि होगी। पावर ऑफ इंटेंशन जो है आपका फेल हो रहा है क्योंकि आप स्वयं उसके साथ कोई ना कोई नकारात्मक ऑप्शन दे रहे हैं, डाउट्स कर रहे हैं उसके सिद्धि में। सो हम वर्तमान में अगर जीना चाहें तो उसमें क्या होगा, आपका जो है उसमें मन का ज्यादा रोल नहीं रहता है वर्तमान में, क्योंकि उसको तो पास्ट और फ्यूचर में मन का जो है दायरा बढ़ जाता है। और जब आप वर्तमान में रहते हैं तो मन का जो है वो अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जो कि आपका कोई विकल्प उस समय नहीं रहता है। सो प्रभु, उसके लिए हमें जो है वर्तमान में रहकर अपने संकल्पों के साथ अडिग खड़ा होना पड़ेगा कि क्यों नहीं होगा। मैंने जब ये संकल्प किया है तो उसमें कोई भी रोड़ा आ भी गया तो उसको हम देखेंगे क्यों होना ही है। तो इस तरह की आपका जो है विदाउट डाउट्स उसमें निसंदेह होने वाला है। क्योंकि जब आप संदेह ला देते हो तो उसकी शक्ति स्वयं खत्म हो जाती है। तो पावर ऑफ इंटेंशन में काफी शक्ति है प्रभु, लेकिन संकल्पों के साथ विकल्प जो है लगाना हम बंद करते। देखिए, आप प्रकृति में देखिए हर चीज हो रहा है, स्वतः हो रहा है,
वहां कोई विकल्प नहीं है, होना ही है ना। और बिना एफर्टलेस एफर्ट हो रहा है, जस्ट हो रहा है। देखिए आप फलों में देखिए रस भरा जा रहा है, संतरे को देखिए, संतरे का पैकिंग को देखिए, बिना सिलाई का उसमें उसके अंदर रस को भरा जा रहा है। गहन से गहन चीज स्वतः ही प्रकृति में हो रही है, क्योंकि वो संकल्प शक्ति है, वहां हर चीज हो रहा है। समय से सूर्योदय हो रही है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, संध्या काल हो रही है, रात्रि हो रही है, करोड़ों तारे टिमटिमा रहे, ये ऐसी व्यवस्था जस्ट हो रहा है, अपने आप स्वतः हो रही है। उसके लिए एफर्टलेस एफर्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वहां कोई विकल्प की शक्ति नहीं है। हम तो अपने संकल्पों को करते तो हैं संकल्प, लेकिन हम स्वयं ही उसको कमजोर करने के लिए विकल्पों को छोड़ देते हैं। सो हमारी जो है पावर ऑफ इंटेंशन फेल हो जा रही है। हम फिर जो है दोषारोपण मोड में आ जाते हैं, दोषारोपण करने लगते हैं कि ये किए रहते तो ये होता। क्योंकि जब शुरू में ही जब आप संकल्प करते हो प्रभु, तो आप पूरी 100% पॉजिटिविटी के साथ रहिए कि हाँ किसी भी हालत में हमें ये चीज करना है तो करना है। फिर आप विकल्पों के चक्कर में मत पड़िए। एक बार ब्रह्मांड में आप अगर छोड़ दिए तो ब्रह्मांड भी, प्रकृति भी आपकी मदद करती है। अगर आप कोई भी लोक कल्याण के लिए कोई भी संकल्प करते हैं, या अपने पर्सनल भी अगर आप हित के लिए भी, स्वयं के लिए भी अगर आप संकल्प करते हैं और आप संदेहात्मक नहीं है, बिल्कुल बियॉन्ड डाउट्स है, डाउट्स है नहीं, संदेह नहीं है, तो आपकी संकल्प फलित होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं, दिन रात प्रकृति में देख रहे हैं, ये तो छोटी चीज है प्रभु, संकल्प शक्ति की सिद्धि होती थी। इसीलिए आप देखिए इवन पहले ऋषि को हम सुनते थे, ये ऋषि महर्षि या ये श्राप दे दिए, श्राप भी दिया जो आदमी है, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन हम अपने ग्रंथों में सुनते हैं कि ये ऋषि गुस्से में आए और श्राप दे दिए हैं और वो फलित हो गया। तो क्या है, वो 100% उसका इंटेंशन था, इंटेंट था, जो भी है, भले ही वो सही चीज नहीं था, गुस्सा में श्राप देना, लेकिन उसके दिल से था, 100% था। तो अगर आपके दिल से कोई भी चीज 100% आती है और यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, सो ब्रह्मांड में कोई अच्छा बुरा नहीं है, तथास्तु मोड रहता है। आप जो भी मांगेंगे ब्रह्मांड हमेशा तथास्तु मोड में रहेगा कि ऐसा ही हो। उसको मालूम नहीं है, अगर आप अग्नि मांगते हैं, आग मांगते हैं ब्रह्मांड से, वो बोलेगा अग्नि देगा, तथास्तु मोड। उसको ब्रह्मांड को मालूम नहीं है अग्नि से आप घर बनाएंगे, घर जलाएंगे या खाना बनाएंगे। सो प्रभु आप कोई भी है, लोक कल्याण के लिए है या स्वयं के कल्याण के लिए, अगर आप अपने संकल्पों के साथ 100% है, प्योर है, बिना उसमें मिलावटी नहीं है। हम तो मिलावट कर देते हैं बहुत सारे विकल्पों को लाकर। अगर आपके संकल्प में शुद्धि है तो सिद्धि होना 100% है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसका मतलब अगर आप बिल्कुल उसमें कुछ मिलावट नहीं करते हैं संकल्पों में, 100% आप कंफर्म है, शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति की सिद्धि होने में कोई देर नहीं लगेगी प्रभु। तो इसलिए प्रभु आप अगर कोई चीज संकल्प करते हैं तो अडिग रहिए, हैं, आप नकारात्मक उसमें सोच मत लाइए, नकारात्मक विकल्पों को मत लाइए कि ये फला आदमी ने ये काम किया, उसको ये समस्या आ गई और वो नहीं हुआ, वो परिणाम उसको नहीं आए। आप जो हैं, आप स्वयं के लिए आप मालिक है, आप जो हैं अपने संकल्पों के साथ विकल्पों को मत लाइए। और देखिए आपकी संकल्प शक्ति की कितनी ताकत है और संकल्प शक्ति की सिद्धि होने वाली है। तो उसी तरह हमारी वाक शुद्धि भी होनी चाहिए, तो वाक सिद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर वाक में भी अगर अशुद्धि है तो सिद्धि नहीं होगी। तो हम जब जो भी है अगर नकारात्मक विकल्पों को लाते हैं
तो हमारे संकल्पों को तोड़ देती है, नहीं हो पाती है, फलित नहीं हो पाती है। सो प्रभु इसी वाणी के साथ मैं अभी अपने वाणी को विराम दूंगा और जो मेरा अंतिम एक स्लोगन रहता है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद, जय